नमस्कार दोस्तों, JNKB इंग्लिश चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब की सही जानकारी के बिना इंग्लिश ग्रामर का हमारा नॉलेज हमेशा अधूरा रहता है। हम इस वीडियो के माध्यम से एडवर्ब्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब्स की परिभाषा। Adverbs qualify a verb, an adjective, preposition, conjunctions or other adverbs. In हिंदी adverb is known as क्रिया विशेषण। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में हम adverb को क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। यह ऐसे शब्द होते हैं जो किसी अन्य वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, प्रिपोजिशन के बारे में, कंजक्शंस या दूसरे एडवर्ब्स के बारे में हमें और अधिक जानकारी देते हैं। उस किसी कार्य का होने का तरीका, उस कार्य को संपादित करने के तरीके के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे सभी वर्ड्स को एडवर्ब्स कहा जाता है। द की फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इज टू गिव मोर इंफॉर्मेशन ऑन ए वर्ब। द की फंक्शन मतलब मुख्य काम जो एक एडवर्ब करती है वो यह होता है कि वह एक वर्ब मतलब एक क्रिया के बारे में हमें और अधिक जानकारी देती है। एन एडवर्ब इज टू गिव मोर इंफॉर्मेशन ऑन ए वर्ब। इट टेल्स अस द वे इन विच अ वर्क इज डन। हम जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट ने उस कार्य को कैसे किया, उस वर्ब को किस ढंग से पूर्ण किया, उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह एडवर्ब से मिलती है। आगे बढ़ने से पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से एडवर्ब्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स फर्दर, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। यह एक वाक्य है, ही वॉक्स। यह एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसका अर्थ होता है वह चलता है। ही वॉक्स, ही यहां पर सब्जेक्ट है और वॉक्स एक वर्ब है। अब यह एक बहुत सिंपल सा वाक्य है जिससे हमें यह जानकारी नहीं मिलती है कि वह किस प्रकार चलता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडवर्ब्स इस सेंटेंस के बारे में हमें और अधिक जानकारी कैसे देती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे गौर करें। यहां पर कोई व्यक्ति चल रहा है, लेकिन उसके चलने का तरीका कैसा है यह जानकारी हमें एक एडवर्ब से मिलेगी। देखते हैं। फिर एक दूसरा वीडियो है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो से जानेंगे। यहां पे एक दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है इसकी जानकारी हमें एक एडवर्ब से मिलेगी। पहले वाले वीडियो में देखिए, हमारा जो मुख्य वाक्य था ही वॉक्स, उसके आगे हमने देखा कि यह व्यक्ति काफी धीरे धीरे चल रहा था, सो हमने लिखा ही वॉक्स स्लोली। जो यह अंडरलाइन वर्ड है स्लोली, यह एक एडवर्ब है। यह हमें वह क्रिया किस प्रकार से संपादित हो रही है, किस प्रकार से पूर्ण हो रही है, उसके बारे में जानकारी देता है। सो ही वॉक्स मतलब वह चलता है, ही वॉक्स स्लोली मतलब वह धीरे धीरे चलता है, वह धीमे चलता है, वह धीरे चलता है। सो स्लोली यहां पर एक एडवर्ब है। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में जो हमने देखा ही वॉक्स क्विकली, जो व्यक्ति इस वीडियो में था वह काफी तेजी से चल रहा था। सो यहाँ पे जो क्विकली वर्ड है, क्विकली शब्द है जो अंडरलाइंड है, वह एक एडवर्ब है। ये हमें इस क्रिया के होने के प्रकार को दर्शा रहा है। वह तेज से चलता है,
इस वीडियो में हमने देखा था जो व्यक्ति था काफी तेज चल रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। As we can observe that the adverb is giving us more information about the manner subject is running slowly or quickly। जैसा कि हमने देखा कि एडवर्ब जो शब्द है वो हमें और अधिक जानकारी दे रहा है किस बारे में, कि वह सब्जेक्ट किस प्रकार से चल रहा है, स्लोली और क्विकली, वह धीरे चल रहा है या तेजी से चल रहा है। सम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के कुछ प्रकार। पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसका अर्थ है एन एडवर्ब दैट शोज हाउ समवन डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपेंस। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हमें यह बताती है कि कोई कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। दूसरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम कैन टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें यह बताती है कि कोई कार्य कब किया गया था या कब किया जाने वाला है, उस के टाइम को बताने का कार्य एडवर्ब ऑफ टाइम करती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर थिंग्स हैपन। यह हमें इस बात की जानकारी देती है कि कोई कार्य कहां पर, कोई क्रिया किस स्थान पर पूरी हुई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स। इसका मतलब ये होता है कि इस एडवर्ब से हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ, उसके होने की फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसके होने की समय सारणी कितनी थी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें यह जानकारी मिलती है। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, जैसा कि क्वांटिटी शब्द से हमें समझ में आता है कि यह एडवर्ब हमें यह बताती है कि एक कार्य कितनी मात्रा में हुआ, पूरा हुआ, आधा हुआ, कुछ हिस्सा हुआ। यह सब जानकारी हमें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी से मिलती है। हम आगे की स्लाइड्स में इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा जो एडवर्ब का प्रकार था वो था एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स द वे समथिंग इज डन। ब्रैकेट में देखिए वर्ब और वर्क। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें यह बताती है कि कोई कार्य किस प्रकार किया जाता है। डिस्क्राइब द वे, it gives us information of the circumstances in which something happens. It answers the how of any sentence. किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें हाउ का उत्तर देने वाला शब्द मिलता है तो वह एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। हाउ मतलब कैसे, कोई कार्य कैसे किया गया, इसकी जानकारी हमें एडवर्ब ऑफ मैनर से मिलती है। In the following sentences, the underlined words are adverbs of manner. इन नीचे दिए गए sentences में जो underline word है वह adverbs of manner है। आइए हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। He swims well। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो तैरता है, लेकिन वो कैसे तैरता है। वेल मतलब अच्छे प्रकार से। उसके तैरने का तरीका अच्छा है, इसीलिए इस एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। वह यह जो वेल शब्द है वह उसके तैरने के तरीके के बारे में बताता है। अगला है शी स्पोक सॉफ्टली। किसी सब्जेक्ट ने कैसे बात की उसके बारे में हमें यह इंफॉर्मेशन मिली। सॉफ्टली मतलब धीमे स्वर से किसी ने बात की। शी स्पोक मतलब किसी ने कहा, कैसे कहा, सॉफ्टली। सो यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। दे हैप्पीली एट द फूड। अगर हम यहां से हैप्पीली शब्द हटा दें तो हमें यह पता नहीं चलता कि उन्होंने जो कार्य है वो किस प्रकार पूर्ण किया था, लेकिन हैप्पीली लगाने के बाद हमें यह समझ में आता है कि वो जो कार्य किसी सब्जेक्ट ने पूर्ण किया था वो किस प्रकार किया था। दे हैप्पीली एट द फूड मतलब उन्होंने खुशी खुशी से खाना खा लिया।
ड्राइव द कार फास्ट। ड्राइव द कार फास्ट मतलब फास्ट यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, यह फास्टली नहीं होता है, फास्ट एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली, वह बांसुरी काफी सुंदर ढंग से बजाता है। आई मेट हिम एक्सीडेंटली, यहाँ पे मी लिखा है, यह गलत लिखा गया है, ये मेट हिम होना चाहिए था। आई मेट हिम एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली मतलब अचानक से मैं उससे मिला। ही बिहेव्ड फुलिशली, उसने कैसा बर्ताव किया, एक फूल की भांति, एक हास्यास्पद तरीके से उसने व्यवहार किया। कॉल हिम अर्जेंटली, किसी व्यक्ति को जो हम कॉल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को जो हम कॉल कर रहे हैं उसको अर्जेंट तरीके से हमको फोन करना है। अगला वाक्य है ही कॉल्ड हर सीक्रेटली। कॉल करने के तरीके के बारे में यह एडवर्ब हमें बता रहा है। नेक्स्ट, दे गो टू द टेम्पल रेगुलरली। मंदिर जाने के तरीके के बारे में हमें यहां इस एडवर्ब रेगुलरली से पता चलता है। नेक्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब उनके खुश होने के तरीके के बारे में या उनकी स्टेट के बारे में हमें इस एडवर्ब से पता चल रहा है, तो यह एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ प्रकार: ओपनली, क्वाइटली, शाइली, सैडली, काइंडली, ब्रेवली, केयरफुली, पेशेंटली, बैडली, पेनफुली, लाउडली, equally, gently, rudely, cruelly, easily, calmly, carelessly, hastily, neatly, rapidly, lazily, violently, honestly, quickly, angrily, stupidly। आइए बढ़ते हैं एडवर्ब के नेक्स्ट टाइप की ओर। उससे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर पे हमारा और अधिक जानकारी लेने के लिए एक क्विज के माध्यम से इसे सीखेंगे। लेट अस टेस्ट आवर नॉलेज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें पहला प्रश्न है, मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मेड बाय एडिंग ly टू देयर करस्पॉन्डिंग। ऑप्शन ए वर्ब, ऑप्शन बी नाउन या ऑप्शन सी एडजेक्टिव। हम इससे पहले वाली पेज पर चलते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हमें काफी आसानी से मिल जाएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन सी एडजेक्टिव। किसी भी विशेषण में अगर हम ly लगा देते हैं तो वह क्रिया विशेषण बन जाता है। उदाहरण के लिए ब्रेव, ब्रेव शब्द में ly लगाने के बाद यह ब्रेवली बन गया। ब्रेव मतलब बहादुर और ब्रेवली मतलब बहादुर, बहादुरी वाले तरीके से। इसी प्रकार काइंड, काइंड मतलब दयालु और काइंडली मतलब दयालुपूर्ण ढंग से। सो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एडजेक्टिव। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट? आई कुड हियर माई नेबर्स शाउटिंग डैश एट ईच अदर। नेबर्स शाउटिंग, जैसा कि हमने देखा एक एडवर्ब ऑफ मैनर कोई कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देती है। सो एंग्री, एंग्री यहाँ पे एक एडवर्ब नहीं है। इसी प्रकार एंग्रीली यह एक एडवर्ब है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंग्रीली। और एंगरली यह एक गलत शब्द होता है, यह मिस स्पेल्ड वर्ड है। सो एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से में जोर से चिल्लाना। एंग्री मतलब गुस्सा होना, यह एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ly लगा दिया तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर बन गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंग्रीली। चूज द बेस्ट एडवर्ब। द आर्टिस्ट मूव्ड डैश एस शी डांस्ड।
द आर्टिस्ट मूव्ड सॉफ्टली, पोलाइटली, ग्रेसफुली। सॉफ्टली नहीं होगा क्योंकि कोई आर्टिस्ट है जिसने डांस किया हुआ है, तो डांस करने में सॉफ्टली वर्ड एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, पोलाइटली एडवर्ब का इस्तेमाल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ग्रेसफुली मतलब एक शिष्टाचार वाले लहजे में उसने आगे बढ़ी, वह आर्टिस्ट आगे बढ़ी। द आर्टिस्ट मूव ग्रेसफुली एज शी डांस्ड। नेक्स्ट, इफ यू डू समथिंग you don't really want to do, you do it eagerly, reluctantly, accidentally, या none of this. If you do something you don't really want to do, मतलब आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप उसे eagerly मतलब उत्साहपूर्वक तो नहीं करेंगे, accidentally भी नहीं करेंगे। इसका सही उत्तर है reluctantly, मतलब आप उत्साहपूर्ण तरीके से वो कार्य नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बेमन से वह कार्य संपूर्ण कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच इज द अपोजिट ऑफ स्लोली। स्लोली मतलब धीरे चलना, उसका अपोजिट क्या होगा? अनस्लोली, यह गलत शब्द है। फास्टली अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, फास्ट के बाद एलवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फास्ट। Next type of adverb is adverb of time. Adverb of time describes when something happened. मतलब adverb of time हमें यह बताती है कोई कार्य कब संपूर्ण हुआ था। It answers the when of any sentence. यह हमें उस वाक्य के when प्रश्न का उत्तर देती है। In the following sentences, the underlined words are adverbs of time. I am going to school tomorrow. Tomorrow मतलब हमें कोई क्रिया के होने का समय पता चल रहा है, सो टुमारो यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, सो यह फिर से एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। दे आर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज मतलब हमेशा। ड्राइवर अराइव्ड अर्ली, अर्ली मतलब पहले। इट इज रेनिंग अगेन, अगेन मतलब फिर से। आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल। ही वॉजंट मैरिड देन, देन मतलब जब। कॉल हिम टुडे, टुडे मतलब आज। ही कॉल्ड हर लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह। दे गो टू द टेम्पल बिफोर गोइंग टू द मार्केट, बिफोर मतलब पहले या जाने से पहले। दे हैवंट सीन हिम लेटली, लेटली मतलब निकट बीते हुए वक्त में। सो इन सभी अंडरलाइन वर्ब, अंडरलाइन शब्दों से हमें व्हेन शब्द का उत्तर मिल रहा है इस इन दिए गए सेंटेंसेस में। सो ये सभी शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम: सून, नाउ, लेटर, टुमारो, टुडे, एवरीडे, वीकली, एनुअली, क्वार्टरली, लास्ट मंथ, टुनाइट, immediately, sometimes, often, since, then, earlier, lately, before, after, finally, ever, eventually, first, daily, for a week, 2 days back, afternoon. Let us test our knowledge on adverbs of time. He is so gentle that he dash reply to our question. He is so gentle मतलब वह इतना शिष्ट व्यक्ति है that he, ऑप्शन होगा प्ले नहीं, ऑलवेज, इग्नोर, ओवरलुक। अगर कोई व्यक्ति शिष्ट है तो वो हमेशा हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहा है, सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑलवेज। नेक्स्ट, ही वर्कड वेरी डैश यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है, सो ऑप्शन ए टुमारो नहीं हो सकता। स्टिल, ऑप्शन बी स्टिल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी नेक्स्ट वीक
एंड यस्टरडे ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन डी लेट. सो ही वर्कड वेरी लेट यस्टरडे. वो उसने कब तक काम किया? उसने काफी देर तक काम किया. सो लेट यहाँ पे व्हेन का उत्तर दे रहा है. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेट. नेक्स्ट, ही इज कमिंग हियर डैश टू लर्न गिटार. कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो किसी स्थान पर जाता है, किस लिए? गिटार सीखने के लिए. सो बिफोर मतलब पहले नहीं होगा, यस्टरडे मतलब कल भी नहीं होगा, डेली सही उत्तर है क्योंकि आप या कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रोजाना जा सकता है गिटार सीखने के लिए. सो डेली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, रमेश कम्स टू ऑफिस डैश. ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी ऑन टाइम, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी बिफोर. कम्स टू ऑफिस कार, यह इस वाक्य के साथ सही नहीं जा रहा है. ऑन टाइम यह उसका सही उत्तर है. रमेश कम्स टू ऑफिस, कैसे आता है वो ऑफिस? ऑन टाइम मतलब वक्त पर ऑफिस आता है. नेक्स्ट, द ट्रेन नेवर कम्स बिफोर, लेटर, अर्ली, बोथ. बिफोर मतलब पहले कभी, नेवर कम्स बिफोर मतलब पहले, पहले की ये ट्रेन के बारे में बात की जा रही है जो कभी भी नहीं. नेवर का यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है जिसका अर्थ होता है कभी नहीं. सो कभी नहीं के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन सी लेना होगा जो इस प्रश्न, इस वाक्य को इस प्रकार बना देगा, द ट्रेन नेवर कम्स अर्ली. अर्ली मतलब कि वह ट्रेन कभी भी पहले, समय के पहले नहीं आती है. Adverb of place. Adverb of place indicates where something happens or takes place. It answers the where of any sentence. यह वह एडवर्ब होती है जो हमें किसी भी प्रश्न में where का उत्तर देती है. where मतलब कहाँ. In the following sentences, the underlined words are adverbs of place. They live nearby. Nearby मतलब नजदीक ही. It is very hot outside. Outside मतलब बाहर. They are there in the room. There मतलब वहां. Driver reached 8 hour home. 8 hour home मतलब हमारे घर पर. सो यह भी where का उत्तर मिल रहा है हमको यहाँ से. The dog is in the garden. Garden यहाँ पर एक where का हमें उत्तर दे रहा है. सो यह adverb of time हुआ. एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ. आई मेट हिम एट द यूनिवर्सिटी. एट द यूनिवर्सिटी, इससे भी हमें वेयर का उत्तर मिल रहा है. सो यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे के मंजिल पर. सो यह भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ. कॉल हिम हियर. हियर मतलब यहाँ. द माइनर्स आर वर्किंग अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड मतलब नीचे के तल पर. They are going to the temple before. Temple adverb of place है. They couldn't find the book anywhere मतलब कहीं भी. Anywhere मतलब कहीं भी. यह adverb of place है. Some examples of adverb of place: up, down, elsewhere, nearby, on, east, towards, upstairs, behind, here, near, over, overseas, above, there, out, in, back, away, far, inside, somewhere, abroad, under, in front, right, anywhere, underground. Let us test our knowledge of adverb of place. He came dash the room silently. वह किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो किसी कमरे में आया. कैसे? धीमे से. सो कमरे के अंदर आया. सो बोल्डली नहीं हो सकता. ऑप्शन बी सही उत्तर होगा. इनसाइड. इनसाइड मतलब कमरे के अंदर. सो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस.
या इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू सिट डैश। ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी टुमारो, ऑप्शन सी ओपन, ऑप्शन डी हियर। आई वॉन्ट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूं। अंडर, ये पूर्ण वाक्य शब्द नहीं है। टुमारो, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी ओपन, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन डी हियर, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिट हियर, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट, डैश आर यू डूइंग। आर यू डैश आर यू गोइंग। आर यू गोइंग मतलब जा रहे हो, आखिरी में है क्वेश्चन मार्क। सो फार मतलब दूर नहीं हो सकता, अबोव भी नहीं है। वेयर, यह सही उत्तर है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट, आई कीप माई लैपटॉप डैश द डेस्क, मैं अपना लैपटॉप डेस्क पर रखता हूं। सो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑन। ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, फार मतलब दूर। ऑप्शन सी मतलब कहीं भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी। डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे वाले मंजिल पर। नेक्स्ट, आई एम गोइंग बैक टू डैश। डैश मतलब आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूं। अमेजिंगली, यह किसी कार्य को होने का तरीका बता रही है। ये एडवर्ब, सो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं हो सकती। स्टार्ट एक वर्ब है। स्कूल एक प्लेस है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आई एम गोइंग बैक टू स्कूल। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverb of frequency informs us how often something happens. It answers the how often of any sentence. मतलब adverb of frequency हमें यह बताती है कि कोई कार्य कितनी बार हो रहा है। इससे हमें किसी भी सेंटेंस से how often की जानकारी मिलती है, मतलब कितनी बार। इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे प्ले हियर रेगुलरली मतलब नियमित तौर पर। He will never commit the mistake again. Never मतलब कभी नहीं। यह भी हमें how often का उत्तर में दे रहा है यह शब्द। So this is adverb of frequency. Have you ever been to Italy? Ever मतलब कभी। adverb of frequency. We usually मतलब नॉर्मल तरीके से, या नॉर्मल तरीके से कोई कार्य करने का कोई कार्य संपादित करने का तरीका। तो वी यूजुअली यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दे प्ले द सॉन्ग आवरली। आवरली मतलब प्रत्येक घंटे में। रेयरली मतलब काफी मुश्किल से। आई क्लीन माई रूम एवरी डे। एवरी डे मतलब हर दिन। कॉल हिम एवरी डे। द माइनस आर वर्किंग ट्वाइस अ वीक मतलब इससे भी हमें हाउ ऑफन का उत्तर मिल रहा है। सो यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल वंस एवरी 6 मंथ। 6 महीने में एक बार, यह भी हाउ ऑफन का उत्तर दे रहा है हमें। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द न्यूज़पेपर इज डिलीवर्ड डेली। डेली मतलब रोज। सो यह भी हमें हाउ ऑफन का उत्तर दे रहा है। सो some more examples of adverbs of frequency: often, seldom, rarely, now and then, never, normally, sometimes, usually, always, eventually, hardly ever, over, continuously, later, hourly, monthly, lastly, mostly, once a year, many times, constantly, quarterly, once a month, generally, occasionally, frequently, weekly, every month. Let us test our knowledge of adverb of frequency. I dash pay my bills on time. I have very good credit score. मेरा काफ़ी अच्छा क्रेडिट स्कोर है। पे माई बिल्स ऑन टाइम मतलब मैं अपने बिल समय पर पे करता हूँ। सो बोल्डली नहीं हो सकता। इनसाइड इसका अर्थ होता है अंदर।
ये भी नहीं हो सकता। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, सो यह हमें हाउ ऑफन का उत्तर दे रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट वी हैव डैश मीटिंग, सो ऑप्शन ए वीकली, बी ब्रोकन, सी प्लेइंग, डी टेम्पल। इसमें सिर्फ एक एडवर्ब दिख रहा है जिसका जो है ऑप्शन ए वीकली, वीकली मतलब हर सप्ताह, सो वी हैव वीकली मीटिंग्स। ऑप्शन ए सही उत्तर है, यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट, आई डैश ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग बिकॉज इट मेक्स मी इंसोम्निक। मैं शाम को कॉफी पीता हूँ या नहीं पीता हूँ बिकॉज इट मेक्स मी इंसोम्निक। इंसोमेनियाक मतलब मुझे, इंसोम्निया एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है नींद ना आने की अवस्था। सो इंसोम्नियाक मतलब अनिद्रा वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको नींद नहीं आ रही हो। सो ऑल ऑप्शन ए ऑलवेज मतलब हमेशा, बी मतलब नेवर, डी नेवर मतलब कभी नहीं, रूटीन मतलब दिनचर्या, और आउटसाइड मतलब बाहर। ये दोनों तो एडवर्ब नहीं है। आउटसाइड एडजेक्टिव है, रूटीन एक नाउन है। नेवर, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आई नेवर ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग, एक व्यक्ति बोल रहा है मैं शाम के समय कभी भी कॉफी नहीं पीता क्योंकि वह मुझे नींद नहीं आने देती, वह मुझे इंसोम्नियाक बना देती है, मतलब मैं एक नींद रहित व्यक्ति बन जाता हूं। ही एक्सरसाइजेस डैश 6 days a week, इवनिंग स्लीप ब्रिंग। सी और डी तो वर्ब है, तो एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब में नहीं आ सकती। इवनिंग एक ऑब्जेक्टिव है, ही एक्सरसाइजेस इवनिंग, यह सही वाक्य नहीं बन रहा। सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर विच इज ही एक्सरसाइज 6 days a week, वह एक सप्ताह में 6 दिन एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट, माई हस्बैंड डैश वर्क ऑन वीकेंड्स, सो ऑप्शन ए समटाइम्स, बी इवनिंग, सी बेटर, डी कमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए ही एडवर्ब है, समटाइम्स मतलब कभी कभी। माई हस्बैंड समटाइम्स वर्क ऑन वीकेंड्स, मेरे हस्बैंड कभी कभी वीकेंड्स पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट, ही डैश ईट्स नॉन वेजिटेरियन फूड, ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी नेवर, ऑप्शन डी फ्लावर। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र हमको जो एडवर्ब दिख रही है वो है ऑप्शन सी नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, ही नेवर ईट्स नॉन वेजिटेरियन फूड, वह कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाता है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इन्फॉर्म्स अस द क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन, इट आंसर्स द हाउ मच ऑफ एनी सेंटेंस। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि यह जो एडवर्ब होती है हमें क्वांटिटी के बारे में जानकारी देती है किसी वाक्य में। So in the following sentences, the underlined words are adverbs of frequency, adverb of quantity. They play here totally occupied, totally मतलब संपूर्ण रूप से, fairly मतलब fairly मतलब ठीक ठाक तरीके से। The mango is almost मतलब लगभग पूर्ण। They are smart enough to play the flute. This is entirely his fault, पूरे तरीके से। She likes ice cream a lot, काफी ज्यादा। There are too many cars, काफी ज्यादा। He became completely engrossed in the play, संपूर्ण तरीके से। There are only 2 glasses, मतलब सिर्फ। There should be less pollution, लेस यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। देयर इज टू मच ट्रैफिक, टू मच मतलब काफी ज्यादा, यहाँ पे टू मच एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, होल, एम्प्टी, हाफ, सिंगल,
each, full, hundreds, double, many, few, some, all, sufficient, enough, couple, abundant, plenty of, a little bit, several, substantial, sparse, much, a lot of, numerous, hundreds, partially, quite, fairly. Let us test our knowledge of adverbs of quantity. There are dash solution to this problem. किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है. सो आंसर्स, ऑप्शन ए आंसर्स, ऑप्शन बी क्वेश्चंस, ऑप्शन सी मैनी, ऑप्शन डी मोबाइल. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. हमको एक एडवर्ब यहाँ पे ढूंढना है. एडवर्ब है ऑप्शन सी मैनी. सो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का. देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या के कई सॉल्यूशंस हैं. नेक्स्ट, द बैग इज डैश फुल. ऑप्शन ए इनफ, ऑप्शन बी ऑलमोस्ट, ऑप्शन सी कवर्ड, ऑप्शन डी हैंगर. हैंगर नाउन है, कवर्ड एक वर्ब है, ऑलमोस्ट या इनफ. इनफ नहीं होगा, इनफ मतलब संपूर्ण होता है और ऑलमोस्ट मतलब संपूर्ण के नजदीक. सो द ऑप्शन बी सही उत्तर होगा. द बैग इज ऑलमोस्ट फुल, मतलब बैग लगभग पूरा भरा हुआ है. नेक्स्ट, इट कॉस्ट्स डैश मनी टू बाय अ न्यू लैपटॉप. ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी बैडली, ऑप्शन सी न्यू, ऑप्शन डी अ लॉट ऑफ. तो यहाँ पे जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, जो हाउ ऑफन का उत्तर दे रही है, वो है ऑप्शन डी a lot of. So option D is the correct answer. It costs a lot of money to buy a new laptop. Next, they had dash options for the post of chairman. चेयरमैन की पोस्ट के लिए ऑप्शंस के बारे में बात की जा रही है, वो कम या ज्यादा हो सकते हैं. सो ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी फ्यू या ऑप्शन डी शॉर्ट. सो यहाँ पे जो एडवर्ब है वह है few, and option C few is the correct answer. They had few options for the post of chairman. Next, their answer was dash unacceptable. Option A more, option B small, option C completely, option D short. यहाँ पे एकमात्र जो हमें एक एडवर्ब मिलती है जो क्वांटिटी के बारे में बात करती है, वह है ऑप्शन सी completely. So the answer is option C completely. Their answer was completely unacceptable. Next, the teacher was dash occupied. Option A many, option B sample, option C fully, option D road. So फिर एक एडवर्ब जो हमें यहाँ पे दिखती है वह है ऑप्शन सी, जो क्वांटिटी के बारे में बात करती है. फुल्ली मतलब पूर्ण रूप से. द टीचर वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड, टीचर पूर्ण रूप से व्यस्त थी. आने वाले एडवर्ब की सीरीज के वीडियो में हम रूल्स ऑफ एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे. थैंक यू.